एक समय था जब युवा तेजस्वी होते थे। उनकी आंखों में आग होती थी, वाणी में प्रभाव और चरित्र में अटूट स्थिरता। आज लाखों युवा थके हुए, बिना उत्साह, बिना आत्मविश्वास, बस एक खालीपन महसूस कर रहे हैं। क्या हुआ? उन्होंने वो छोटी सी चीज खो दी जिसके बिना कोई महापुरुष कभी जन्मा ही नहीं। आज अगर तुम उसे वापस नहीं पकड़ोगे तो तुम भी उसी भीड़ में खो जाओगे। वो चीज है वीर्य। और वीर्य का अर्थ केवल एक शारीरिक तत्व नहीं है। वीर्य वह जीवन का सार है जो तुम्हारी आंखों में चमक लाता है, तुम्हारे चेहरे पर तेज बिखेरता है और तुम्हारे मन में वह स्थिरता देता है जिससे तुम दुनिया के सामने खड़े हो सको। प्राचीन आर्य कहते थे, जिसने वीर्य की रक्षा की उसने अपनी आत्मा की रक्षा की, क्योंकि वीर्य केवल शरीर का नहीं, चेतना का भी ईंधन है। अब तुम सोच रहे होगे, लेकिन मैं तो बार बार कोशिश करता हूं फिर भी फिसल जाता हूं। सुनो, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें केवल रोकना सिखाया गया है, ऊर्जा को दिशा देना नहीं, क्योंकि ऊर्जा को दबाने से वह विकृत हो जाती है। क्रोध, अवसाद, चंचलता या रात के अनचाहे स्वप्नों का रूप ले लेती है। लेकिन यदि उसे ऊपर की ओर उठाया जाए तो वही ऊर्जा ध्यान की गहराई, कला की सृष्टि, सेवा की भावना और आत्मज्ञान की ज्वाला बन जाती है। यही है ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ, न कि केवल त्याग बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण। और यह रूपांतरण तभी संभव है जब तुम अपने आहार, अपनी दिनचर्या, अपनी सांस, अपनी दृष्टि और अपनी संगति, इन पांचों को एक साथ संतुलित करो। पहला, आहार। तुम्हारा शरीर वही बनता है जो तुम खाते हो। जो तुम रोज ग्रहण करते हो वही तुम्हारे रक्त, मांस, अस्थियां और सबसे मूल्यवान वीर्य बनता है। तला भुना, अति मसालेदार भोजन, प्रोसेस्ड मीट, शराब, ये सभी शरीर को बाहर से गर्म तो करते हैं लेकिन भीतर से उसे खोखला कर देते हैं। विशेषकर शराब, वह न केवल शरीर को जलाती है बल्कि मन को भ्रमित करती है, तंत्रिकाओं को ढीला करती है और आंतरिक ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसलिए यदि तुम ओज, आत्मबल और आंतरिक स्थिरता चाहते हो तो भोजन को पवित्र बनाओ, सात्विक, सुपाच्य, समय पर। यही तुम्हारे वीर्य की पहली रक्षा कवच है। दूसरा, दिनचर्या। सूर्योदय से पहले जागना कोई पुरानी परंपरा नहीं, यह शरीर, मन और प्राण का वैज्ञानिक संतुलन है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से भीतर शांति, संतुलन और ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ होता है। और जब तुम सूर्यास्त से पहले हल्का, सात्विक भोजन लेते हो तो न केवल पाचन बेहतर होता है बल्कि मन इतना शांत हो जाता है कि रात्रि में भी कामुक स्वप्नों का अवसर नहीं मिलता। आज की जीवन शैली, रात के 2 बजे तक मोबाइल, रील्स, वेब सीरीज और फिर जंक फूड, ऐसे में वीर्य संरक्षण लगभग असंभव है। तीसरा, प्राणायाम। जब तुम गहरी धीमी सांस लेते हो, खासकर अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हो, तो तुम्हारी नाड़ियां शुद्ध होती हैं और वह ऊर्जा जो पहले नीचे की ओर बह रही थी धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। भस्त्रिका और कपालभाति जैसे प्राणायाम शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, लेकिन यह ऊष्मा विनाशकारी नहीं, सृजनशील होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, नियमित प्राणायाम से मस्तिष्क शांत होता है। वह अचानक उठने वाली उत्तेजना जो दृश्य, विचार या मोबाइल कंटेंट से सक्रिय हो जाती है, उसका प्रभाव कम होने लगता है। यहीं से वीर्य रक्षा की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है, क्योंकि वीर्य का क्षरण शारीरिक नहीं, मानसिक प्रक्रिया से आरंभ होता है। जब मन स्थिर हुआ तो वीर्य भी स्थिर हो गया। चौथा, दृष्टि और मन का संयम। शारीरिक संयम अपेक्षाकृत सरल हो सकता है, लेकिन वास्तविक परीक्षा मन और दृष्टि के स्तर पर होती है। योग वशिष्ठ स्पष्ट कहता है, यदि मन और दृष्टि संयमित न हो तो शरीर का संयम टिकाऊ नहीं होता। आज का मोबाइल स्क्रीन, रील्स, थंबनेल, सूक्ष्म दृश्य, ये सभी ऊर्जा को नीचे खींचने के सूक्ष्म माध्यम बन चुके हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर ऊर्जा लीक हो रही होती है। दृष्टि संयम का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि यह जागरूकता रखना कि क्या मैं देख रहा हूं, क्या यह मेरी चेतना को ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है। जब यह आत्मनिरीक्षण शुरू होता है तो चंचलता कम होती है,
विचारों की दिशा बदलती है और वह ऊर्जा जो आंखों के माध्यम से बाहर जा रही थी अब भीतर टिकने लगती है। 5वां, संगति। महर्षि पतंजलि, मनु और व्यास तीनों ने बार बार एक ही सत्य बताया, जैसी संगति वैसा मन। यदि तुम्हारे आसपास के लोग अश्लील वार्तालाप करते हैं, यदि तुम्हारा वातावरण उत्तेजना से भरा है, तो भले ही तुम स्वयं कुछ न करो, तुम्हारा मन अनजाने में उसी वातावरण के अनुसार रंग जाता है। लेकिन यदि तुम सत्संग में रहते हो, चाहे वह सीधे व्यक्तियों के साथ हो या शास्त्रों के माध्यम से या ऐसे लोगों के साथ जो आत्म विकास के पथ पर चल रहे हों, तो वहां का वातावरण स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है। सत्संग वह मौन सूत्र है जहां संयम स्थिर होता है और ब्रह्मचर्य एक संकल्प नहीं, जीवन शैली बन जाती है। अब बात आती है स्वप्न दोष की। स्वप्न दोष कोई पाप नहीं है, लेकिन यदि वह बार बार हो रहा है तो यह शरीर का संकेत है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा का असंतुलन है। प्राचीन ऋषियों ने इसके लिए सरल उपाय बताए। रात को सोने से पहले पैरों को ठंडे पानी से धो लो। दाहिनी करवट सो, इससे चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है, मन शीतल होता है। सोने से पहले कम से कम 5 मिनट गहरी श्वास लो, इससे मन की हलचल थमती है। सूर्यास्त के आसपास हल्का सात्विक भोजन लो। भारी रात्रि भोजन पाचन तंत्र में ऊष्मा बढ़ाता है, जो स्वप्न दोष का प्रमुख कारण बनता है। और पेट साफ रखो। सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लो। ये छोटे छोटे कदम, लेकिन इनका प्रभाव गहरा होता है। और यदि तुम चाहो तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी सहायता कर सकती हैं, जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, मूसली, शतावरी, गोखरू। लेकिन ध्यान रखो, इनका सेवन किसी योग्य वैद्य की सलाह से ही करना, क्योंकि ये औषधियां शक्तिशाली हैं और शक्ति का उपयोग सही दिशा में ही लाभदायक होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ऊर्जा का रूपांतरण। ब्रह्मचर्य का लक्ष्य केवल रोकना नहीं है, इसका लक्ष्य है ऊर्जा को ऊपर उठाना। जब वह ऊर्जा मूलाधार से उठकर सहस्रार तक पहुंचती है, तब साधक केवल संयमी नहीं रहता, वह तेजस्वी, स्थिर चित्त और आभामय बन जाता है। उसकी दृष्टि में गहराई होती है, उसकी वाणी में प्रभाव होता है और उसकी उपस्थिति में एक ऐसी शांत शक्ति होती है जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव से समझा जा सकता है। और यह रूपांतरण 3 मार्गों से होता है। पहला, कला में संलग्नता। चित्रकला, संगीत, लेखन, नृत्य ये केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि ऊर्जा को परिष्कृत करने के माध्यम है। जब तुम पूर्ण एकाग्रता से किसी रचनात्मक कार्य में लीन होते हो, तो वही ऊर्जा जो पहले शरीर में बेचैनी उत्पन्न करती थी, अब कला के माध्यम से दिव्यता प्राप्त करती है। दूसरा, सेवा। जब तुम स्वयं से परे जाकर किसी की सहायता करते हो, गौ सेवा, अन्नदान, वृद्धों की सेवा या किसी भी परोपकार में लीन होते हो, तो अहंकार का आवरण धीरे धीरे गलने लगता है। जहां मैं क्षीण होता है, वहां वासना की जड़ें भी ढीली पड़ जाती हैं। तीसरा, आत्म अन्वेषण। ध्यान, मंत्र जप, शास्त्रों का मनन, ये केवल मानसिक क्रियाएं नहीं, बल्कि ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ने की विधियां में है। जब तुम गहरी श्वासों के साथ ध्यान करते हो, तो काम शक्ति तप की अग्नि में तपकर ओज में परिवर्तित हो जाती है। अंत में याद रखो, वीर्य हानि के लक्षण धीरे धीरे दिखते हैं। एकाग्रता की कमी, आंखों की चमक का लोप, चेहरे की आभा में कमी, मानसिक अशांति, क्रोध, अवसाद और निर्णय शक्ति का ह्रास। यह पतन मौन, अदृश्य और धीमा होता है। तुम्हें तब तक एहसास नहीं होता जब तक तुम्हारा शरीर थक न जाए और मन आत्मविश्वासहीन न हो जाए। लेकिन आज, अभी तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही अमृत है जिसने राम, कृष्ण, बुद्ध और विवेकानंद को जन्म दिया। और जब तुम उस अमृत की रक्षा करते हो, तो तुम न केवल खुद को बचाते हो, तुम दूसरों के लिए भी प्रकाश स्तंभ बन जाते हो। तो आज से ही एक छोटा सा कदम उठाओ। अपनी दृष्टि को संयमित करो, अपना आहार शुद्ध करो, अपनी सांस को जागरूकता से लो और अपनी संगति को चुनो, वह जो तुम्हें ऊपर उठाए, नीचे न गिराए। क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसके बिना कोई महापुरुष कभी जन्मा ही नहीं।